प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीते साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत किए थे उद्धव ठाकरे संग, और आज देखा जाए तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को सौंप दिया है। 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना अंतिम आदेश दिया था कि शिंदे गुट का है अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। जल्द से जल्द शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को न सिर्फ एकनाथ शिंदे बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मंच से प्रमुख राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लाउड स्पीकर मामले को जिस तरीके से उठाया था राज ठाकरे ने, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि मुझसे टकराने का नतीजा आखिरकार क्या कुछ होता है। देखा ना कि सीएम पद भी आपको छोड़ना पड़ा। मालूम हो कि बीते साल जून के महीने से पहले ही लाउड स्पीकर विवाद को लेकर लगातार राज ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। अब देखा जाए तो वह अब अलग अलग मांग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर उद्धव गुट की मुश्किलें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं या फिर यूं कहें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी कोई भी मुलाकात होती है तो सियासी अटकलें बार बार यही तेज होती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर शिंदे गुट के साथ मनसे का गठबंधन देखने को मिलेगा? लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो राज ठाकरे साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में बार बार ये अटकलें तेज होती हुई दिखाई दी है। तो क्या यहाँ पर रश्मि ठाकरे आगे एक बार फिर से आएंगी? पर्दे के पीछे रहकर रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे एक और अलग भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि साल 2005 में मनसे प्रमुख राज ठाकरे जिस तरह से शिवसेना से अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, अब देखा जाए तो राज ठाकरे भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं उद्धव गुट के लिए। आगामी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे अकेले ही उतरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे एक बड़ी कोशिश करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने साफ तौर पर यहाँ पर बयान दिए। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि मातोश्री से अगर प्रस्ताव मिलता है, अगर उनसे यहाँ पर जो प्रस्ताव उन्हें मिलता है कि एक बार फिर से वह शिवसेना की तरफ रुख करें, तो उनका साफ तौर पर कहना रहा कि प्रस्ताव मिलेगा तो इस पर सोच विचार जरूर करेंगे। तो बागी विधायकों को मनाने के लिए रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई। आगामी बीएमसी चुनाव में आदित्य ठाकरे के साथ वह बतौर स्टार प्रचारक नजर आ सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे। तब से रश्मि ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा क्या वाकई में रश्मि ठाकरे यहाँ पर राज ठाकरे को एक बार फिर से शिवसेना में वापस लाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष पद भी गवा चुके हैं उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे जी की छवि लोगों को नजर आती है। तो ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना पार्टी को एक बार फिर से उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, एकजुट करने के लिए यहाँ पर राज ठाकरे को वापस लाया जाएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे को मनाने की कोशिश की जाएगी? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। बीजेपी और शिंदे गुट में फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर सियासत तेज हो रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने गुट को नहीं संभाल पाते हैं तो मातोश्री की तरफ उन विधायकों की वापसी देखने को मिल सकती है। ऐसे में रश्मि ठाकरे इन तमाम यहाँ पर इन राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, बयानों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं शिंदे और उनके गुट और राज ठाकरे को वापस लाने की कोशिश जरूर करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।